औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालात हाज़िरा के लिहाज से आज के हमारे जो मौज़ूआत हैं उनमें जो दुनिया की बैनुल-अक़वामी लिहाज से ताज़ा ख़बरें हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मुज़ाहिरीन पर जो है ना फायर ओपन कर दिए हैं और काफ़ी जो है ना वहाँ पे सूरत कशीदा बर्मा में जो है ये तो मुसलसल ये अभी ताज़ा मौजू चल रहा है। फिर बरतानिया भी अपने गोल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और कोरोना वैक्सीन के लिहाज से उसने कोई अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। और इसके बाद ट्रंप साहब भी एक्विटेड हो गए हैं और मुआवजे की कार्रवाई मेरे ख्याल में वो मंतकी अंजाम तक पहुंच गई है। ये ताज़ा आलमी हालात हैं और पाकिस्तान के जो मुल्की हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। कल मैंने मरियम के मौजू पे काफ़ी गुफ्तगू की और पूरे पाकिस्तान में रेप और किलिंग पर गुफ्तगू की। आज कोई नई मुझे ताज़ा ख़बर मिली यूट्यूब पे कि बुशरा राजपड़ लड़की जो है 11वीं जमात की तालबा जो है उसके साथ गैंग रेप हुआ। समी और फवाद नामी शख्स जो है दिखाए गए। तो बहुत अफसोस की बात है। ये तो मैंने पिछले साल के आखिर में इस साल के शुरू से पहले कह दिया था। मैंने एक ट्वीट पढ़ा था मैंने इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क का ट्वीट। तो वो एक आम मुसलमान शहरी का था जो बेरारवी का शिकार थे या थी, लेकिन उसके अंदर इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ये पैगाम दे रहा था कि रेप और किलिंग जो अगले साल भी जारी रहेगी। तो ये रूट ऑफ क्राइम इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क है, दाश है। जब तक रूट ऑफ क्राइम को हम रूट आउट नहीं करेंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे, एरेडिकेट नहीं करेंगे, तो लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, मदरसा हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये काम जारी रहेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला लानत करे उस शैतानी जाल पर जिसने मुसलमानों की इज़्ज़तों को भी शैतानी तलवार से काटने का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है और उनकी जानों को भी शैतानी तलवार से काटने का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। एक बहुत पहले एक मौजू गुज़रा था, उस पर मैं वीडियो बना नहीं सका और वो मैं आज यहाँ पे कोट करता हूँ। वो मिसाल जो है हालात हाज़िरा के लिहाज से है कि कायदे आज़म के मज़ार के सामने जो है ना जी, सिंध मदरसतुल इस्लाम का जो बानी था ना आफिंदी साहब जो थे, वो उनका जो औलाद में से कोई शख्स जो है उसको घर में घुसकर कत्ल किया गया बेदर्दी से। डाकुओं ने कत्ल किया और सामान वगैरह भी कुछ लूट मार भी करके ले गए कायदे आज़म के मज़ार के सामने आफिंदी। अब ये अरब की कौम है, आफिंदी जो है ना, ये अरब की कौम है और बड़ी मशहूर कौम है। इराक़ और हिजाज़ मुक़द्दस आजकल उसे सऊदी अरब कहते हैं। सऊदी अरब वैसे बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन हिजाज़ मुक़द्दस सिर्फ हिजाज़ के इलाक़ों कहते हैं। सऊदी अरब में तो अबहा और दम्माम और ये मशरक़ी सऊदी अरब और रियाज़ और नजद सारे शामिल हो जाते हैं। हिजाज़ मुक़द्दस मक्का और मदीना की ज़मीन को कहते हैं, जो मेरे मतलब है इल्म में है और तकरीबन यही मैंने तारीख़ पढ़ी है। तो ये नजद का इलाका अलग होता है, हज़रत मौत का इलाका अलग होता है। तो इस तरह ये इलाके बटे हुए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अरब को कत्ल किया, अरब का सर काटा जा रहा है और कायदे के मज़ार के सामने। तो पाकिस्तान जब बना था ना, तो ये अरब के लोगों ने बनाया था। ये अरब के इस्लाम, अरब की सकाफ़त, अरब के एक अज़ीम मायानाज मतलब है तख़य्युल के ऊपर ये पाकिस्तान बना। अरब के लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया था। उस वक़्त तो ईरान के इस्लामी इनकलाब का नाम ही नहीं था, शहनशाह ईरान था। हाँ, ये कि शहनशाह ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। ये भी पाकिस्तान के निज़ाम घर में बात बदली गई। तारक अज़ीज़ का प्रोग्राम मैंने देखा कि पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया। अब हमने तो स्कूल के ज़माने में मशरक़ी उलूम में पढ़ा था, ईरान ने तस्लीम किया। वो जो तारक अज़ीज़ के प्रोग्राम में मैंने खुद सुना कि जी अफ़गानिस्तान ने, जब तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के ऊपर, जवाब दुरुस्त है, उसको इनाम भी मिल गया।
मुझे बड़ा दुख हो गया। हमने तो बचपन में मशरती इल्म में जो है किताबों में भाई शहनशाह ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो ये ऐसे भी इस दुनिया में होता है। और लेकिन पाकिस्तान ईरान से मुतासर होकर नहीं बना, ईरान बहुत बाद में है, पाकिस्तान अरबों ने बनाया था। और आज देखो अरबों से दुश्मनी देखो, जब पाकिस्तान में अरबों की जड़ काटी जा रही है तो अरब के अंदर पाकिस्तान कहाँ महफूज होंगे। ये जो पाकिस्तान के अंदर अरब को काट रहे हैं ना, ये जाकर सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत में भी जाकर अरबों की जड़ काटते हैं। मैंने एक तो फैसलाबाद का चौधरी मोहम्मद अनवर आराही मिलिया, कहते शाह जी इन्हों के ड्राइवर सारे फिलिपीनी ने ते बाहर गैर मुल्की ने, ते इन्हों की नस्ल कुशी हो रही है, सारी खवातीन इन्हों दी अब्यूज़ हो रही ने, कोई सऊदी बाकी नहीं बचिया। वो खुद भी इस जुर्म में शामिल था। तो कहने का मकसद ये कि अरबों की तो नस्ल कुशी हो रही है। वो मुझे सरेआम बोलता था जद्दा के अंदर जो है, ये अरब तो ख़त्म हो गए हैं, कौन सा इस्लाम, कौन सी अरब। तो ये जो कायद आज़म के मज़ार में, और बड़ी वो तेज़ तेज़ आँखों से और उससे एयरवाई में और बाकी न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं कि आफिंदी के घर में घुस के सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी की औलाद के एक बेटे को जो है वो कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से। सामान लूट मार कर ली डाकुओं ने, डाकू फरार हो गए। तो जब कायद के मज़ार के अंदर रशीद नाम का बंदा बदफेली का धंधा चलाए, पूरी कौम को अब्यूज़ किया जाए और उसके मज़ार के सामने एक अरब को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए, तो पता नहीं चल रहा कि अरब का दुश्मन कौन है। ड्रामा ईरान का है। ये ईरान को, अरब को तबाह करने के लिए ईरान को इस्तेमाल करते हैं, कभी चीन को, कभी इंडिया को, कभी इसराइल को। दुश्मनी अरब से है। तो मैं आफिंदी के कत्ल की भरपूर मजम्मत करता हूँ। बड़ी शरीफ कौम है, बड़ी शरीफ लोग थे। सिंध मदरसतुल इस्लाम, अल्लाह लानत करे हिंदुस्तान के सारी यूनिवर्सिटियों पर, और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक और हिंदुस्तान के हिंदुआता के मुताबिक जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशन कायम हुए हैं, हिंदुस्तान की सुपरमेसी को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला उन तमाम तालीमी इदारों पर भी लानत करे जो हमारे कायद आज़म के कातिल हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कातिल हैं, सिंध मदरसतुल इस्लाम के कातिल हैं, सिंध बाबुल इस्लाम है। और उसके घर में घुस के डाकुओं ने उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी से, सामान भी लूट मार कर ले गए। ये पूरी कौम का गला काटने के मुतरादिफ है, पूरी कौम का सर काटने के मुतरादिफ है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सर काटने के मुतरादिफ है। सिंध मदरसतुल इस्लाम जिंदाबाद। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म के मुताबिक जो मुस्लिम लीग थी, उसके मुताबिक हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और दरसगाह जिंदाबाद। और हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी पे मैं लानत भेजता हूँ। जो अरबों का दुश्मन है हिंदुस्तान, शैतान है हिंदुस्तान। बम्बई में कायद आज़म की बेटी पे शैतानी जुल्म की तलवार चलाई हिंदुस्तान ने। यही काम इसने आफिंदी को कत्ल किया, जिसने डाकुओं ने घर में घुस के आफिंदी को कत्ल किया बेदर्दी से, सामान लूट मार कर लेकर ले गए। फिर मुराद अली शाह ताज़ियत के लिए जाता है। ये हमारे जो वज़ीर आला बनते हैं ना, ये लोग गवर्नर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, ये सिर्फ ताज़ियत के लिए होते हैं। बाकी तो इन लोगों को वही बनाते हैं जो आफिंदी को घर में घुस के कत्ल करते हैं बेदर्दी से, सामान लूट मार कर ले जाते हैं। और कायद आज़म की बेटी को बम्बई में शैतानी जुल्म की तलवार से कत्ल करते हैं, ज़िबा करते हैं। फिर भाई शैतानी सहाफ़ी जो हैं बोलते हैं कायद आज़म की बेटी की छोटी सी कब्र उसके मज़ार के साथ बना दो। वो ज़ालिमो, जब आफिंदी को आज भी कायद आज़म के मज़ार के सामने, वो मर्द है, जब उसको मर्द नहीं समझते, इस्लाम में कोई मर्द नहीं, औरतें हैं, ये वो शैतानी जाल है, उसको कत्ल कर रहे हैं घर में घुसकर, उसका सामान लूट के लेके जाने डाकू, डकैत। और वो डकैत कहलवा रहे हैं उस सहाफ़ी के ज़रिए। कायद आज़म की बेटे की छोटी सी कब्र इसके मज़ार के साथ बना दो ताकि इनके ज़िना का कारोबार और चले, और एक घर में घुस के मारते रहें, ज़िना करते रहें, तौसा शरीफ की तरह।
कराची की फर्स्ट ईयर की तालबा के साथ गैंग रेप करते रहे, वीना हयात के साथ गैंग रेप करते रहे ये लोग। मनाहिल मदरसा पेशावर में जो है, APS में ताहिरा को आग लगा दें, बच्चों के सरों में 9 गोलियां मारें। ये अरब के कातिल हैं, इस्लाम के कातिल हैं। ये आफिंदी के घर में घुस से कत्ल कर दिया। यही 93,000 हमारे फौजी जिंदा कत्ल हुए बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो हैं, ये वही डाकू हैं जिन्होंने कायदे के मज़ार के सामने आफिंदी के घर में घुस उसको कत्ल कर दिया, उसका सामान लूट मार कर दी, सामान की लूट मार कर दी। एक हमारे यहाँ वो थी सेशन जज थी कराची में, मोहतरमा महाजबीन, माह बोलते हैं महीने को, महाजबीन यानी 30 दिन होते हैं महाजबीन। ये बंदे सजदा करते हैं ना, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जबीन माथे को बोलते हैं। नमाज पे हमला है, बम धमाके नमाज में करते हैं, मस्जिदों में करते हैं। महाजबीन एक फ़ैसला किया डाकुओं के खिलाफ, तो डाकुओं ने उसको अगवा कर लिया, बलूचिस्तान ले गए, उसको 3 महीने अब्यूज़ किया, फिर उसको ड्राइवन अवे इन द कराची फेंक गए दोबारा। तो 3 महीने 93,000 हमारे फौजी महाजबीन बलूचिस्तान में जो है 3 महीने अब्यूज़ ही डाकुओं के ज़रिए। यही तो डाकू हैं इंडिया के जो हैं, यही BLA बनाते हैं, यही PTM बनाते हैं, यही GA सिंध बनाते हैं, और यही हमारी पुलिस और इदारों में घुस के उसामा सती को कत्ल कर देते हैं, नकीबुल्लाह शहीद को कत्ल कर देते हैं। ये डाकू तो हर तरफ है, हमारे इदारों में भी है, और फिर BLA और PTM और GA सिंध में भी हैं, और MQM में भी हैं, और अवाम मुसलमान बेचारे सारी शहीद हो रही है। उन्हें घर में घुस के मारते हैं और लूट मार करते हैं। आफिंदी के कत्ल की मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। यह बेचारा वज़ीर आला मुराद अली शाह ताज़ियत के लिए पहुँचे, उसके घर में जो है वज़ीर आज़म इमरान खान भी चला जाएगा, लेकिन इनको तो बनाने वाले डाकू हैं, इनकी ताज़ियतों को कोई फ़ायदा नहीं है। और अल्लाह ताला डाकुओं के कला कमा करने वाला कोई बंदा पाकिस्तान में लेकर आए, जो डाकुओं कला कमा करें और कायद-ए-आज़म के कब्र वाले कमरे में बदफैली का धंधा बंद करवाए। अब जो कल कराची में बुशरा नामी लड़की से और महाजबी का जो बलूचिस्तान में अब्यूज़ हुआ 3 महीने सेशन जज का, इसका मतलब है कायद-ए-आज़म के मज़ार में बदफैली अभी जारी है। एक्सपोज तो हो गई है रशीद राम का लड़का जो बंदा जो कर रहा था, लेकिन वो जारी है। वो जब तक जारी हो समझ लेना कि कायद-ए-आज़म की कब्र के अंदर भी वो धंधा जारी है, बल्कि मुस्लिम लीग के हर लीडर के कब्र के अंदर वो धंधा जारी है। और जब ये रेप और किलिंग बंद हो जाए, समझ लेना कायद-ए-आज़म की कब्र भी महफूज हो गई है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कब्र भी महफूज हो गई है। और कायद-ए-आज़म के घर के सामने जो आफिंदी का घर है, जिसमें घुस से डाकू उसको कत्ल कर देती हैं, उसको सामान लूट कर ले जाते हैं, वो घर भी महफूज हो गया है। और सिंध मदरसतुल इस्लाम और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी महफूज हो गई है। तबाही हुई पड़ी है, और यहाँ ऐसे ऐसे कलाबे मिलाते हैं ज़मीन और आसमान की, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। तो ये सूरत हाल है कि अल्लाह ताला अरब को, जिस अरब के जोश और जज्बे से, अरब, तुर्क, ये फ़ारस तो छोटा सा इलाका है, फ़ारसी तो बहुत बाद में आते हैं, अरब के जज्बे ने पाकिस्तान बनाया था। किसी को खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। अरब के मक्का और मदीना की बुनियाद पर पाकिस्तान आज कायम है। बाकी सब कातिल हैं, पाकिस्तान को ज़िबा करने पर लगे हुए हैं। मक्का मदीना अरब है, मस्जिद हराम अरब है, बैतुल्लाह शरीफ अरब है, रोज़ा रसूल अरब है। इनके सदक़े में पाकिस्तान बना था, इनके सदक़े में पाकिस्तान कायम है। और जितने ये मरदूद मलाइन और लाइन जो कायद-ए-आज़म के मज़ार में, कायद-ए-आज़म शायद अरब नहीं है, वो तो ख्वाजा बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था। ये आफिंदी जो कत्ल हुई अरब है, जिसने सिंध मदरसतुल इस्लाम बनाया वो अरब है। कायद-ए-आज़म तो अरबों का मुरीद है, कायद-ए-आज़म अरबों का मुरीद है, मुरीद। तो पाकिस्तान अगर कायम है तो अरबों के सदक़े में कायम है, इस्लाम के सदक़े में कायम है। और सिंध मदरसतुल इस्लाम पर हमला है
तो हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों पर लानत है, और उनके गीत गाने वाले पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन पर भी लानत है। हमारे बंदे घर में घुस के मारे जाएं, सिंध मदरसतुल इस्लाम का सर काटा जाए, जिसने पाकिस्तान का ख्याल पेश किया, पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर करवाई। नवाब ऑफ खैरपुर मेरस ने उसके लिए बजट दिए, हाय 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 हाय, और बड़े बड़े सरदारों ने बजट दिए, शाहनवाज भुट्टो ने बजट दिया, और बड़े बड़े वडेरों ने बजट दिए, मुसलमान तालीम हासिल करें। और कायद आज़म के मज़ार के सामने उसके घर में घुसकर उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हर टीवी चैनल बड़े तेज अंदाज में खबरें पेश करते, जैसे हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, जाड़ी काट देती ऐसी जड़ी। और उसके घर में लूट मार की, और मुराद अली शाह उसकी ताज़ियत के लिए पहुंच गया। फ़ोटो सेशन चल रहे हैं। लानत भेजो ऐसी हुकूमतों पर जिसमें ना कब्र महफूज है, ना घर महफूज है, ना मर्द महफूज है, ना औरत महफूज है, ना बच्चा महफूज है, ना बूढ़ा महफूज है, ना सेशन जज महफूज है। ताज़ियत करते हैं, फिर ये पैकेज दे देते हैं, 5 लाख दे दो जी, 20 लाख दे दो जी, कोई गल नहीं, कंपनसेशन होगी। जहालत, अबू जहल कंपनी का कहर है इस्लामी माशरे पर। सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी की औलाद का बंदा कायद आज़म के मज़ार के सामने घर में घुस के बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और लूट मार की डाकुओं ने। ये डाकू हर घर में घुसे हुए हैं, हर घर में कत्लेआम कर रहे हैं, हर घर में सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे हैं, हर घर में लूट मार कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान का मुआशरा ज़िबा हो रहा है। कायद आज़म के मज़ार के सामने आफिंदी के आफिंदी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सिंध मदरसतुल इस्लाम का जो बानी था, हर एक का कत्ल हो रहा है, हर घर का कत्ल हो रहा है। अल्लाह ताला इस्लाम के सदक़े, अरब के सदक़े हमें बचाए। हम बचे हुए हैं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।